जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल होता क्या है? तो अगर आपको दिया है लाप्लास एफ ऑफ टी का कैपिटल एफ ऑफ एस, तो यहाँ पर बोला है कि लाप्लास ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। यानी हमें लाप्लास एफ ऑफ टी का क्या दिया है, एफ ऑफ एस। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसी को हम लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। ये एस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इस माइनस एस के साथ। अभी मैं समझाता हूँ। ये जो एस है आपका, वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है? इस वाले एस के साथ। तो यहाँ पर अगर एस है, यानी माइनस टी के साथ अगर एस है, तो उसी एस को हम यहाँ पर लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी का क्या होगा, तो अभी हमने देखा कि लाप्लास में जो भी इनपुट होता है उसको हम ई रेस टू माइनस एस टी के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी है, तो उसको भी मैं ई रेस टू माइनस एस टी के साथ लिख देता हूँ, यानी ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब अगर आप देखो, तो अब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं दोनों एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन है, और इसको माइनस टी अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए टाइम्स टी एफ ऑफ टी डी टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जैसे ऊपर यहाँ माइनस टी के साथ एस था, तो हमने इसको एफ ऑफ एस लिख दिया। यहाँ माइनस टी के साथ एस माइनस ए है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सिमिलरली अगर ई रेस टू ए टी की जगह पर ई रेस टू माइनस ए टी लिखा होता, तो आपको सिर्फ इतना करना था कि जो आपने यहाँ पर ए टी था, तो एस माइनस ए से रिप्लेस किया है इसको। अगर माइनस ए होता तो आप एस प्लस ए से रिप्लेस कर देते। दैट इज द ओनली थिंग। इसका यूज हम समझते हैं पहले। इसका यूज आपको कुछ ऐसा करना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि लाप्लास किसी भी ई रेस टू ए टी का क्या हो, ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी का क्या होता है? दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए, सॉरी एफ ऑफ एस माइनस ए। एंड लाप्लास ऑफ एनी ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी क्या होता है? कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस ए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि लाप्लास साइन थ्री टी का क्या होगा, तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर होगा। अब मैं आपसे पूछूं लाप्लास ऑफ साइन ई रेस टू टू टी साइन थ्री टी का क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ई रेस टू टू टी। तो यहाँ पर टी के साथ क्या है, तो आप बोलोगे सर टी के साथ यहाँ दो है, तो आपको लाप्लास साइन थ्री टी का ही लिखना है। आपको एस को रिप्लेस कर देना है एस माइनस टू के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रोल है, एस को हम किससे रिप्लेस करते हैं? एस माइनस ए के साथ, अगर ई रेस टू ए टी होता है। अब यहाँ ए की जगह पर टू लिखा हुआ है, तो हम एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस टू के साथ, यानी मैं इसका लाप्लास लिखूंगा थ्री डिवाइडेड बाय, यहाँ एस है तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ एस माइनस टू का स्क्वायर के साथ, और ये थ्री स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली अगर ई रेस टू टू टी ना होके वो ई रेस टू माइनस टू टी होता, तो मैं क्या करता उस केस में? तो आपको लाप्लास तो साइन थ्री टी का ही लिखना है, दैट इज थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अब मैं एस स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, एस को यहाँ पर ए क्या है आपका? नेगेटिव ऑफ टू लिखा है ना, नेगेटिव ऑफ टू टी लिखा है। तो अगर नेगेटिव ऑफ ए लिखा है तो एस को रिप्लेस करना है एस प्लस ए के साथ। तो नेगेटिव ऑफ टू लिखा है तो मैं एस को रिप्लेस करूंगा एस प्लस टू के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? थ्री डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर तो हमने लिखा ही हुआ है, तो एस को सिर्फ आपको क्या लिखना है? एस प्लस टू लिखना है। तो अगर ई रेस टू टू टी है तो एस रिप्लेस होगा एस माइनस टू के साथ, ई रेस टू माइनस टू टी है तो एस रिप्लेस होगा एस प्लस टू के साथ। सिर्फ इतना ही करना है आपको। आई हैव रिटन सर्टन एलिमेंट्री Laplace transform and their exponential, if they come with exponential, that also I have written over here. जैसे वन का वन बाय एस होता है, हमें पता है। अगर ई रेस टू ए टी के साथ वन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ए है तो आपको क्या करना है? एस को रिप्लेस कर देना है एस माइनस ए के साथ, जहां पर ए क्या है? जो टी के साथ आ रहा है। तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा? पहले वन बाय एस था, अब वन बाय एस माइनस ए हो जाएगा।
सिमिलरली साइन बी टी का लाप्लास लिखा हुआ है, अगर ई रेस टू ए टी के साथ साइन बी टी आ जाए तो आप सिंपली कुछ ना करो, एस को एस माइनस ए के साथ रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर है, तो अब हम लिखेंगे एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बी टी का लाप्लास हमें पता है, बट उसके साथ ई रेस टू ए टी आ रहा है, तो यहाँ भी एस को एस माइनस ए के साथ रिप्लेस कर दो, तो न्यूमरेटर में एस है तो यहाँ पर एस माइनस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एस है तो एस माइनस ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक बी टी का हमें लाप्लास पता है, उसके साथ ई रेस टू ए टी है तो एस को रिप्लेस कर दो एस माइनस, तो सब में एस को रिप्लेस कर दो आप एस माइनस ए के साथ और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लिख सकते हो, तो ये सिमिलरली क्या हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन। यहाँ पर याद रखना, अगर ई रेस टू ए टी की जगह ई रेस टू माइनस ए टी हुआ तो एस रिप्लेस होगा एस प्लस ए के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा बी अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कॉस बी टी ई रेस टू माइनस ए टी हो एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, दैट इज बी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो सब में हमने एस को किससे रिप्लेस कर दिया, एस प्लस ए से, सबको एस की जगह पर हमने एस प्लस ए लिख दिया, इतना ही हमने किया है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लास्ट वाले में भी एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस प्लस ए रेस टू एन प्लस वन। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। इफ यू सी दिस एग्जांपल, तो नेगेटिव पावर है और पॉजिटिव पावर है, तो उसके अकॉर्डिंग एस माइनस ए और एस प्लस ए से रिप्लेस करना है आपको। तो इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, ई रेस टू माइनस ए टी माइनस थ्री टी कॉस फोर टी थ्री टाइम्स साइन फोर टी, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी कॉस फोर टी, और इसी ई रेस टू माइनस थ्री टी को थ्री साइन फोर टी के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करें, सो इट इज थ्री टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी साइन फोर टी। यहाँ पर मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज की है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉस फोर टी का लाप्लास लिखना है, तो यहाँ पर कॉस फोर टी का लाप्लास क्या होगा, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि ई रेस टू माइनस थ्री टी उसके साथ में है, तो आपको क्या करना है, एस को रिप्लेस करना है एस प्लस थ्री के साथ, तो मैं एस स्क्वायर ना लिखकर उसको लिख दूंगा एस प्लस थ्री का स्क्वायर, यहाँ भी एस प्लस थ्री। सिमिलरली इफ यू सी कॉस साइन फोर टी का लाप्लास क्या होगा, तो यहाँ पर मैं पहले थ्री लिख दूँ, साइन फोर टी का लाप्लास होता है फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तो यहाँ भी ई रेस टू माइनस थ्री टी है, तो यहाँ पर भी मैं एस को किससे रिप्लेस करूंगा, एस प्लस थ्री के साथ, तो ये हो जाएगा एस प्लस थ्री का स्क्वायर। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, एस प्लस थ्री का स्क्वायर फोर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं उसको अगर एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा एस प्लस थ्री का स्क्वायर, मैं एक्सपांड भी कर देता हूँ, दैट इज एस स्क्वायर प्लस टू एस सॉरी एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन, फोर स्क्वायर होता है 16। न्यूमरेटर में s प्लस थ्री और थ्री फोर आर कितना होता है 12, तो ये हमें कितना मिलेगा s प्लस 15 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस 25। सो दिस इज वॉट अवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ इन अ सिमिलर मैनर यू कैन सिंप्लीफाई दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, बट सबसे पहले क्या करो आप, साइन स्क्वायर टी का लाप्लास अलग से निकाल लो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकाल लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपने कॉस टू टी का फॉर्मूला देखा हो तो उसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन और दूसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। हमें ये दूसरा वाला यूज करना है, तो साइन स्क्वायर टी को मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दैट इज वन माइनस कॉस टू टी बाई टू बाय दिस सेकेंड फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, अब मुझे लाप्लास निकालना है साइन स्क्वायर टी का, तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ये जो वन बाय टू है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और मैं डायरेक्टली लाप्लास लगा देता हूँ, एक तो वन पर और दूसरा लाप्लास लगा देता हूँ मैं कॉस टू टी। वन का लाप्लास होता है वन बाय एस माइनस
cos 2t का लाप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो s स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय s टाइम्स ये क्या हो जाएगा cos 2t s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव एस स्क्वायर और पॉजिटिव एस स्क्वायर तो चला गया और ये 2 से ये 4 कैंसल होके 2 दे देगा आपको, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, दिस इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर हमें मिल गया लाप्लास किसका, साइन स्क्वायर टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी इज व्हाट, दैट इज 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो अगर मैं इसी के साथ एक्सपोनेंशियल ई रेस टू माइनस 3t जोड़ देता हूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाले लाप्लास में s को रिप्लेस करना है s प्लस 3 से, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो गया s स्क्वायर है तो मैं लिख देता हूँ s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। आप चाहो तो उसको एक्सपांड कर लो तो s प्लस 3 ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, so this is what our Laplace transform. Now in a similar manner you can simplify this also. अभी previous slide में ही हमने sin square t का लाप्लास निकाला हुआ है, तो हमने लाप्लास ऑफ sin square t वो हमने क्या निकाला हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में आप देख लो, लाप्लास ऑफ sin square t, लाप्लास ऑफ sin square t ये रहा, हमने निकाला है 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4, तो मैं इसी को यहाँ लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। अब अगर आपको लाप्लास ई रेस टू माइनस टी साइन स्क्वायर टी का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो ऊपर वाला लाप्लास है उसमें s को रिप्लेस कर देना है s प्लस 1 के साथ, क्योंकि e का पावर देखो यहाँ पर -1 टाइम्स टी है ना, e का पावर क्या है -1 टाइम्स टी, तो s को रिप्लेस किससे करोगे s प्लस 1 के साथ, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 और यहाँ पर क्या आएगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो s प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। नाउ इन अ सिमिलर मैनर इफ यू सी द लास्ट एग्जांपल, तो अभी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था कि लाप्लास ऑफ पहले मैं साइन स्क्वायर टी का बता दूं, तो साइन स्क्वायर टी हमने क्या लिखा था 1 माइनस कॉस 2t/2 लिखा था। अब यहाँ पर तो साइन स्क्वायर 3t है, तो आप क्या कर दो, साइन स्क्वायर 3t लिखना है तो t की जगह पे 3t लिख दो, तो 1 माइनस कॉस 2, यहाँ पर t है तो उसकी जगह में 3t लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 60/2, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 3t। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t, सॉरी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t क्या हो जाएगा, मैं 1/2 बाहर लिख देता हूं, तो दैट इज लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 60। 1 का लाप्लास क्या होता है, दैट इज 1/s, कॉस 60 का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसके लाप्लास क्या होंगे, सो दिस इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो s स्क्वायर प्लस 36 माइनस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s टाइम्स s स्क्वायर प्लस 36, तो s स्क्वायर चला गया, ये 2 18 सार 36 हो गया, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 36, तो ये किसका लाप्लास है, साइन स्क्वायर 3t का। अब हमें किसका चाहिए, तो हमें तो चाहिए लाप्लास e रेस टू 2t साइन स्क्वायर 3t का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, e का पावर देखो यहाँ पर प्लस 2t है, तो हम s को किससे रिप्लेस करेंगे s माइनस 2 के साथ, तो 18 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 और यहाँ पर क्या आएगा s का स्क्वायर लिखा है तो मैं लिख देता हूँ s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36, तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 और ये हो गया s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 40। दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।